ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, यह पूरा ब्रह्मांड प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 5 तत्वों से हुई है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मनुष्य का यह शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्राण तत्व जिसका मूल है। हमारे योग ऋषियों ने अपनी साधना से इस पूरे ब्रह्मांड का अनुसंधान किया तो पाया कि इस पूरे ब्रह्मांड में प्राण तत्व वैसे ही ओतप्रोत है जैसे समुद्र में जल। मनुष्य के शरीर में भी प्राण तत्व वैसे ही ओतप्रोत है जैसे समुद्र में जल। मनुष्य का जो शरीर है यह 72,000 नाड़ियों का एक जाल है। हठ योग के परम आचार्य गुरु गोरखनाथ जी 72,000 नाड़ियां शरीर में होना बताते हैं। शिव संहिता में नाड़ियों की संख्या 2.5 लाख तक बताई गई है। 72,000 नाड़ियां हो या 2.5 लाख नाड़ियां हो, यह पूरा शरीर हमारा नाड़ियों का जंजाल है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की नाड़ियां हैं, एक प्राण वाहिनी नाड़ियां और एक रक्त वाहिनी नाड़ियां। रक्त वाहिनी नाड़ियां वे हैं जिनमें रक्त का संचार होता है। उनकी भी संख्या अरबों खरबों में है। सूक्ष्म कोशिकाएं हैं मांसपेशियों में जो अरबों खरबों हैं। 72,000 नाड़ियां जिनका जिक्र योग के आचार्य करते हैं वह प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, जिन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह होता है। आदरणीय मित्रों, यह पूरी सृष्टि बिना प्राण तत्व के अस्तित्व में नहीं रह जाएगी। वैज्ञानिकों ने इस पूरी ब्रह्मांड में चुंबकीय आयनों की खोज की है। वह इतने सूक्ष्म है कि वह वायु में भी प्रवेश कर जाते हैं। वह इतने सूक्ष्म है कि वह पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं, वह पत्थरों में प्रवेश कर जाते हैं। उसी को योग की भाषा में प्राण तत्व कहा गया है। वह प्राण तत्व इतना सूक्ष्म है, इसका मतलब है कि पहाड़ पत्थर सब कुछ में वह इतना सूक्ष्म है कि सभी में वह समाया है। वह पहाड़ में भी, वह पत्थर में भी, वह वायु में भी, प्रत्येक जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों में बड़ी सूक्ष्मता से वह समाया हुआ है। या कहें कि इन 5 तत्वों से यह पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिन 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर का भी निर्माण हुआ है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे प्राण तत्व के ही यह 5 अलग अलग रूप हैं। हमारा प्राण तत्व ही वायु के रूप में भी उपस्थित है, हमारा प्राण तत्व ही पृथ्वी के रूप में भी उपस्थित है, हमारा प्राण तत्व ही जल, अग्नि और आकाश के रूप में भी उपस्थित है। आदरणीय मित्रों, इन सब का मूल प्राण तत्व है। उस प्राण तत्व को वैज्ञानिकों ने चुंबकीय आकर्षण के रूप में जाना है, घनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा के रूप में जाना है। हमारे योग ऋषियों ने भी हमारा जो शरीर है धनात्मक और ऋणात्मक 2 ऊर्जा के रूप में जाना है। आपने देखा होगा कि हम सर उत्तर दिशा में कभी भी करके नहीं सोते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी के 2 छोर हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। हमारे शरीर के भी 2 छोर हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। हमारा जो सिर है वह उत्तरी ध्रुव है, और जो हमारा मेरुदंड का निचला हिस्सा है, जो गुह्या प्रदेश में जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, वह हमारा दक्षिण ध्रुव है। हमारी जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो 3 नाड़ियां हैं, इनमें जो 2 नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र नाड़ी, यह दक्षिण ध्रुव
और उत्तर ध्रुव की ऊर्जा का संतुलन बनाती है। आदरणीय मित्रों, योग की भाषा में जब हम अपने मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ऊर्ध्व गमन कराते हुए अपने आज्ञा चक्र पे लाते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऊर्जा का मिलन होता है। उस समय हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जिसको ब्रह्म नाड़ी भी कहा है, वह उन दोनों में संतुलन पैदा करती है। और वह संतुलन पैदा करते हुए जब हमारी आज्ञा चक्र से धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा का एकाकार होता है, उसी को हम कहते हैं कि ब्रह्म का द्वार खुल गया, उसी को हम कहते हैं कि शिव का द्वार खुल गया। वही वह अवस्था होती है जब हम शिव के लोक में प्रवेश कर जाते हैं। वही वह अवस्था होती है जब हम ब्रह्म का अनुभव करते हैं, इस ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं। उसी को हम कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। प्रत्येक श्वास जो हम भीतर लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व का निग्रह हमारे भीतर होता है और वह 72,000 नाड़ियों में प्राण तत्व का पूरक होता है, वह इतने सूक्ष्म चुंबकीय आयन हैं। जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं तब धनात्मक आयन का प्रवाह हमारे 72,000 नाड़ियों में हो रहा होता है। जब हम सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं तो ऋणात्मक आयन का हमारी नाड़ियों में प्रवाह हो रहा होता है। वही ऊर्जा प्रवाह जब कहीं गड़बड़ा जाता है, जब यह ऊर्जा के प्रवाह में कोई विकृति आ जाती है, तब उसका हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे शरीर पे और हमारी कार्यशैली पे और हमारे इर्द गिर्द के वातावरण पे, सब चीज़ों में उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। प्राण तत्व इतना सूक्ष्म है कि जब वह हमारे भीतर प्रवेश करता है, प्रत्येक श्वास के माध्यम से हमारी 72,000 नाड़ियों में गति करता है, गतिशील रहता है। जब धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारी 72,000 नाड़ियों में हो रहा है, जैसे जब हम अपनी चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं तो उस समय हम मानसिक बल से ओतप्रोत हो जाते हैं, उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। वैसे ही जब हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तो हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। प्राण के तल पे स्ट्रोंग हो जाते हैं क्योंकि हमारा ऋणात्मक ऊर्जा हमारी श्वासों में बह रही होती है। यही ऊर्जा का संतुलन जब बिगड़ता है तो उसका हमारे मन मस्तिष्क पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। स्वर विज्ञान यानी कि स्वर योग, हमारा जो यह शरीर है, इस पूरे शरीर को एक चुंबकीय शक्ति के रूप में देखता है। इस चुंबकीय शक्ति को प्रतिपल हमारी इड़ा पिंगला नाड़ियों के माध्यम से जो हम श्वास ले रहे होते हैं, उन श्वासों के माध्यम से जो हम प्राण तत्व ले रहे होते हैं भीतर, उसी प्राण तत्व को आप समझे कि आप एक इलेक्ट्रिसिटी भीतर ले रहे होते हैं निरंतर। यह पूरा का पूरा जो आपका शरीर है, यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, आपका जो उत्तरी ध्रुव है वह आपका सिर है और आपका जो दक्षिण ध्रुव है वह आपके मेरुदंड का सबसे निचला हिस्सा है। निरंतर ऊर्जा का प्रवाह आपकी 72,000 नाड़ियों में हो रहा है। कभी आप दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे हैं, कभी आप बाईं नासिका से श्वास ले रहे हैं, यानी कि चंद्र और सूर्य नाड़ी से बराबर आप श्वास ले रहे होते हैं। जब आप सूर्य नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं तो आपके शरीर का दूसरा हिस्सा कार्य कर रहा होता है। जब आप चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं तो आपके शरीर का दाहिना हिस्सा कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार से एक संतुलन बना रहता है। जब आपके शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह में संतुलन आ जाएगा तो आप देखते होंगे कि आपकी जो श्वासों की प्रक्रिया है वह बदल जाएगी। कभी आप घंटों केवल चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे होंगे, कभी आप घंटों सूर्य नाड़ी से श्वास ले रहे होंगे। यह तभी होता है जब आपके शरीर के जो धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा के केंद्र हैं, इनमें किसी भी प्रकार का अवरोध आ जाए।
अवरोध से मतलब है कि आपकी 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें प्राण तत्व का प्रवाह होता रहता है, या कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता रहता है, या कहें कि चुंबकीय आकर्षण होता रहता है, चुंबक का आकर्षण और विकर्षण होता रहता है। जब इस चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण में कोई व्यवधान आ जाएगा तब आपकी श्वासों की प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। कभी कभी आप एक ही स्वर से 8 दिन 10 दिन लगातार श्वास ले रहे होंगे, कभी आपका सूर्य स्वर 8 दिन 10 दिन महीनों निरंतर एक ही स्वर आपका चल रहा होगा, कभी आपका चंद्र स्वर एक ही चल रहा होगा महीनों तक। जैसे ही आपकी 72,000 नाड़ियों में प्राण तत्व का प्रवाह अवरुद्ध होगा, तैसे ही आपके श्वासों में आपके जो स्वर हैं उनमें परिवर्तन आ जाएगा। या तो आपका निरंतर चंद्र स्वर चल रहा होगा या आपका निरंतर सूर्य स्वर चल रहा होगा। आदरणीय मित्रों, जब आप सृणात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहते हैं तब आप बहुत आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, तरंगायित रहते हैं, खिले खिले रहते हैं, आपके चेहरे पे तेज होता है। जब आप धनात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहते हैं तो आपके भीतर एक निस्तेजता आ जाती है, आलस आ जाता है, एक ठहराव सा आ जाता है, मन में मलिनता आ जाती है, उद्विग्नता आ जाती है। अब यदि धनात्मक ऊर्जा ही निरंतर आपके शरीर में प्रवाहित हो रही हो, जिसके कारण आपका मन मलिन हो जा रहा हो, जिसके कारण आपको आलस आ रहा हो, जिसके कारण मन बोझिल हो जा रहा हो, जिसके कारण आपके भीतर चिड़चिड़ापन आ जा रहा हो, वैसी अवस्था में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से आप अव्यवस्थित हो जाने वाले हैं। इसका मतलब यदि एक ही स्वर हमारा निरंतर चल रहा है, रात्रि में, दिवस में निरंतर एक ही स्वर हमारा चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा हो या सूर्य स्वर चल रहा, इसका मतलब यह हुआ कि धनात्मक और ऋणात्मक जो ऊर्जा है तो हमारी 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित है, वह असंतुलित हो गई है। उसी को कहते हैं कि नाड़ियां जो हमारी हैं वह मल से ओतप्रोत हो गई हैं, वह मल से व्याप्त हो गई हैं। जब तक हम अपनी उन 72,000 नाड़ियों की मल शुद्धि नहीं कर लेंगे तब तक हमारे जो स्वर हैं, हमारी जो इड़ा पिंगला नाड़ियां चलती हैं, जो सूर्य चंद्र स्वर चलता है, तब तक इनमें संतुलन नहीं आएगा। आदरणीय मित्रों, जब हमारी 72,000 नाड़ियां परिशुद्ध हो जाएंगी तब नैसर्गिक रूप से हर 2.5 घड़ी में हमारा स्वर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तब तिथि के अनुसार हमारे स्वर चलने शुरू हो जाएंगे। शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए तो चंद्र स्वर चलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए तो सूर्य स्वर चलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। जब तक तिथि की अकॉर्डिंग हमारे स्वर कार्य नहीं कर रहे हैं, विपरीत स्वर चल रहे हैं, तब तक समझें कि हमारे शरीर के भीतर जो धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा के पोल हैं वह ऊर्जा का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है। हमारी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है। कहें कि हमारी जो प्राण वाहिनी 72,000 नाड़ियां हैं उनमें प्राण का प्रवाह ठीक से नहीं हो रहा है। ऋषियों ने प्राणायाम को प्राण वाहिनी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए ही खोजा है। यह जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणायाम की विधियों से हम गुजरते हैं, वह प्राणायाम का मतलब है हमारे प्राण वाहिनी नाड़ियों को शुद्ध करना, सही रूप में ऊर्जा का, सही रूप में वायु का भीतर प्रवाह होना। कैसे हम अपनी भीतर जो प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं उनको खाली करें, उनको, उनके भीतर जो मल व्याप्त है जिसके कारण अवरोध आ गया है,
जिसके कारण सही प्रकार से प्राणवायु भीतर प्रवेश नहीं कर रही है 72,000 नाड़ियों में, उस मल के निरोध को कैसे, उस मलावरोध को खत्म करें, यही प्राणायाम का कार्य है। प्राणायाम के माध्यम से ही आपकी 72,000 नाड़ियों का मल शुद्धि हो सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि तिथि के अनुसार आपके स्वर नहीं चल रहे हैं, जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को आपका सूर्य स्वर सूर्योदय के समय शुरू होना चाहिए, यदि उसके विपरीत स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए तो सूर्य स्वर चल रहा है, इसका मतलब आपकी 72,000 नाड़ियां मल से ओतप्रोत हो गई हैं। उस मलावरोध को समाप्त करने के लिए आपको प्राणायाम की विधि से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस बात को ख्याल में रखें कि 2 आसन इस जगत में जितने भी आसन खोजे गए हैं, उनमें 2 आसन अति से महत्वपूर्ण हैं। आदरणीय मित्रों, 84 लाख आसन हैं, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख ही आसन हैं, जिसमें कुछ 50-60 आसन ही हम लोग उनको अभ्यास में लाते हैं। उनमें भी 2 आसन बहुत महत्वपूर्ण हैं, सिद्धासन और पद्मासन। यदि आपने अपनी नाड़ियों का शोधन करना है तो आपको इन 2 में से किसी एक आसन का, इन 2 में से किसी एक आसन को साधना होगा। या तो आप सिद्धासन को साध लीजिए या आप पद्मासन को साध लीजिए। किसी एक आसन में अपनी रीढ़ सीधी करके बैठ जाइए। सबसे पहले अपने दाहिने स्वर को अंगूठे से बंद कीजिए और आपका जो चंद्र स्वर है, बायां स्वर है, इससे गिन के 20 श्वास बाहर फेंकिए। उसके पश्चात अपना चंद्र स्वर को बंद कीजिए और 20 श्वास अपने सूर्य स्वर से रेचक कीजिए, सूर्य स्वर से ही पूरक कीजिए। ताकत बिल्कुल भी नहीं लगानी है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस अपना चंद्र स्वर को बंद कीजिए और सूर्य स्वर से श्वासों को बाहर फेंकिए। सूर्य स्वर से पूरक कीजिए, रेचक कीजिए। हल्का सा झटका देते हुए श्वास को बाहर फेंकिए। 20 बार चंद्र स्वर से आप श्वास को रेचक और पूरक करेंगे। जब आप रेचक करेंगे तो थोड़े से झटके से बाहर श्वास को फेंकेंगे, ताकत नहीं लगानी है, हल्का सा झटके से श्वास को बाहर फेंकेंगे। जब आप सूर्य स्वर से रेचक पूरक करेंगे तो पूरक करेंगे आहिस्ता से, रेचक करेंगे झटके के साथ। जितने झटके से आप रेचक करेंगे ऑटोमेटिक उतने झटके से श्वास भीतर आ जाएगी। जैसे जितना झटका आप रेचक करने में लगाएंगे उतना ही झटके से स्वाभाविक रूप से श्वास भीतर आ जाएगी। तो 20 बार 20 टाइम आपने चंद्र स्वर से रेचक और पूरक करना है और 20 टाइम आपने सूर्य स्वर से रेचक और पूरक करना है। एक रिदम से हमने श्वास को छोड़ा, एक झटके से छोड़ा, उसी झटके से उतने ही स्पीड से हमने श्वास को भीतर लिया। उसके बाद हम अपने चंद्र स्वर से श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर 20 बार हमने सूर्य स्वर से श्वास को बाहर छोड़ना है।
इस प्रकार से 20 बार चंद्र स्वर से, 20 बार सूर्य स्वर से, फिर 20 बार चंद्र स्वर से और फिर 20 बार सूर्य स्वर से 2 बार हमने रिपीट कर लेना है। उसके बाद हम 40 श्वास दोनों नासिका से बाहर फेंकेंगे। जब आप श्वास को बाहर फेंकेंगे तो दोनों नासिका से एक हल्के से झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकेंगे, और जितने झटके से आप श्वास को बाहर फेंकेंगे उतने ही झटके से श्वास को भीतर आने देंगे। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखेंगे, थोड़ा सा भी झुकना नहीं है, एकदम रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट। 40 बार आपने श्वास को बाहर फेंक दिया दोनों नासिका से। फिर 20 बार आपने बाएं स्वर से 20 टाइम 20 बार फिर आपने अपने चंद्र स्वर से वैसे ही श्वास को बाहर फेंकना है। अपने सूर्य स्वर को बंद कर लेना है, चंद्र स्वर से आपने श्वास को बाहर फेंकना है। फिर 20 बार आपने सूर्य स्वर से श्वास को बाहर फेंकना है। उसके बाद 40 बार फिर आपने दोनों नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। यह 2 बार आपने रिपीट करना है। आपका 2 चक्र पूरे हुए। अब तीसरे चक्र में हमें प्रवेश करना है। तीसरे चक्र में हमने क्या करना है, अपने सूर्य स्वर को अंगूठे से बिल्कुल 100% बंद कर लेना है। चंद्र स्वर से बहुत धीमी गति से, जितनी धीमी गति से अधिक देर तक श्वास को भर सकते हों, बस यही सूक्ष्मता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर भरिए, लंबे समय तक भीतर भरिए। थोड़ा समय लगे भीतर भरने में, एकदम से श्वास ना ले, ऐसे नहीं। श्वास को बिल्कुल होले से भीतर जाने दें, कोई साउंड उत्पन्न ना हो, ऐसे। इस प्रकार से अपने चंद्र स्वर से सूर्य स्वर को अंगूठे से बंद कर लें, 100% बंद कर लें, जरा भी श्वास सूर्य स्वर से भीतर ना जाए। और चंद्र स्वर से बहुत धीमी गति से श्वास को भीतर भरें। अब जितनी देर श्वास को भीतर रोक सकते हों उतनी देर श्वास का भीतर कुंभक करें, अंतर कुंभक करें। श्वास को भीतर लिए, चंद्र स्वर से श्वास को भीतर लेंगे, बहुत धीमी गति से श्वास को भीतर लेंगे। श्वास को फिर भीतर रोकेंगे, अंतर कुंभक करेंगे। उसके बाद अपने चंद्र स्वर को अंगूठे से 100% बंद कर लेंगे। और जब लगे कि अब श्वास और अधिक देर तक भीतर रोकी नहीं जा सकती और कुंभक नहीं किया जा सकता, तब बहुत ही धीमी गति से, झटके से नहीं, एकदम धीमी गति से सूर्य स्वर से श्वास को बाहर आ जाने दें। धीमी गति से सूर्य स्वर से श्वास को बाहर जाने दें।
चंद्र स्वर को बंद करके रखें। चंद्र स्वर से जरा भी श्वास बाहर ना निकले, टोटल श्वास आपकी सूर्य स्वर से बाहर निकले। चंद्र स्वर को बंद करके रखें। अब चूंकि आपने सूर्य स्वर से रेचक किया है, तो सूर्य स्वर से ही अब आप पूरक करें। धीमी गति से अपने सूर्य स्वर से श्वास को भीतर लें। जितनी धीमी गति से आप श्वास को भीतर ले सकते हों, उतनी धीमी गति से श्वास को भीतर लें और पूरा श्वास भीतर भरें। जितना अधिक से अधिक श्वास आप भीतर भर सकते हो, उतना अधिक से अधिक श्वास भीतर भरने की कोशिश करें। और जितनी धीमी गति से श्वास को भीतर भर सकते हो, उतनी धीमी गति से श्वास को भीतर भरने की कोशिश करें, पूरक करने की कोशिश करें। उसके बाद अंतर कुंभक करें, फिर श्वास को भीतर रोकें। जितनी देर आप कुंभक कर सकते हो, उतनी देर कुंभक करें। जब लगे कि अब श्वास और अधिक देर तक भीतर संभाली नहीं जा सकती है, तब अपने सूर्य स्वर को अंगूठे से 100% बंद कर लें। जरा भी श्वास छोड़ने के क्रम में आपके दाहिने स्वर से बाहर ना निकले, आपके सूर्य स्वर से बाहर ना निकले। अपने चंद्र स्वर से धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। अब आपने अपने सूर्य स्वर को बंद रखा है, रेचक आपने चंद्र स्वर से किया है। चंद्र स्वर से ही फिर आप वापस पूरक करें, धीमी गति से श्वास को भीतर भरें और कुंभक करें, अंतर कुंभक करें, श्वास को भीतर रोकें और फिर सूर्य स्वर से श्वास को बाहर छोड़ें। ध्यान रखें, जिस स्वर से श्वास को लेना है, उसके विपरीत स्वर से श्वास को छोड़ना है। तो जिस स्वर से हमने पूरक किया है, श्वास को भीतर लिया है, एक रत्ती श्वास भी उस नासिका के द्वार से बाहर नहीं आना चाहिए। 100% आपने उस नासिका को अंगूठे से बंद कर लेना है। इसमें जरा भी आपने ढीला ढवाली की, लापरवाही की, तो आप इस पद्धति से कभी भी लाभान्वित नहीं हो सकते। आपने 20 टाइम कुंभक करना है। 10 कुंभक आपके सूर्य नाड़ी के हो गए और 10 कुंभक आपके चंद्र नाड़ी के हो गए, तो 20 कुंभक करने हैं। अभिप्राय यह है कि जब आपके 20 कुंभक अंतर कुंभक भीतर हो जाए, तब तक इस प्रक्रिया को आपको दोहराना है। अपने चंद्र नाड़ी से ही सर्वप्रथम श्वास को भीतर भरना है और सूर्य नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो चंद्र नाड़ी से आपने श्वास को भीतर लिया, श्वास को भीतर रोका, कुंभक किया और फिर सूर्य स्वर से आपने श्वास को बाहर छोड़ा, तो यह एक कुंभक हो गया, यानी कि एक प्रक्रिया पूरी हुई। अब आपने दाहिने स्वर से यानी कि सूर्य स्वर से श्वास को भीतर लेना है, रोकना है, कुंभक करना है और चंद्र स्वर से बाहर छोड़ना है। यह 2 प्रक्रिया हो गई, 2 कुंभक आपके हो गए। इस प्रकार से आपको 20 कुंभक करने हैं। 24 घंटे में 4 बार आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। यदि आपके स्वर संतुलित नहीं हैं, यदि आपके स्वर तिथि की अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं वह मल से ओतप्रोत हैं, मलावरोध हो चुका है नाड़ियों में। अब उस मलावरोध को दूर करने के लिए आपने इस प्रक्रिया से गुजरना है, प्राणायाम की। 24 घंटे में 4 बार आपने इस प्रक्रिया से गुजरना है, यानी कि 80 बार कुंभक करना है आपने 24 घंटे में। एक बार में केवल 20 बार ही आप कुंभक करेंगे। तो सुबह जब आप सो के उठेंगे, उस समय आप अपने नित्य कर्मों को निपटाकर एक बार प्रक्रिया से गुजर जाएंगे।
दोपहर में फिर भोजन से पहले आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। शाम को फिर आप 4-5 बजे के करीब इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। रात्रि में फिर भोजन से पहले, भोजन ग्रहण करने से पहले आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। इस प्रकार से आप 4 टाइम अपने अनुसार बना लीजिए। किन्हीं को कोई टाइम सूट करेगा, किन्हीं को कोई टाइम सूट करेगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अवस्था है, व्यवस्था है। तो अपनी व्यवस्था के अनुसार आप अपने टाइम को फिक्स कर लीजिए। 4 बार आपने इस प्राणायाम की विधि से गुजरना है। भोजन के तुरंत बाद कभी भी इस विधि से आपने नहीं गुजरना है। आपको जब भी गुजरना है वैसे समय में ही गुजरना है जब आपका पेट ना भरा हो ना खाली हो, यानी कि ना आपको अधिक भूख लगी हो और ना आपने को ऐसा एहसास हो रहा हो कि आपका पेट भरा है। वैसी अवस्था में ही इस प्राणायाम की विधि से आप गुजरेंगे। इस प्रकार से 80 कुंभक प्रतिदिन 4 टाइम में 20-20 कुंभक 4 टाइम 4 बार 24 घंटे में, तो 80 कुंभक की यह पूरी प्रक्रिया है 24 घंटे की। एक बार में 80 कुंभक आपने नहीं करने हैं, एक बार में 20 ही करने हैं। कोई मित्र यह ना सोचे कि 80 एक बार ही पूरे कर लें। आपको 4 टाइम में 80 कुंभक पूरे करने हैं। इस प्रकार से 3 माह निरंतर आप अभ्यास करेंगे इस प्राणायाम की विधि का, तो आपकी 72,000 नाड़ियां जो मलावरोध से ओतप्रोत हैं वह शुद्ध हो जाएंगी और तिथि की अकॉर्डिंग आपके श्वास चलने शुरू हो जाएंगे। किन्हीं मित्र को हो सकता है 10, 15, 20 दिन के अभ्यास से ही नाड़ियां परिशुद्ध हो जाएं। 90 दिन में तो उन मित्रों को भी लाभ मिलेगा। थोड़ी बहुत त्रुटि इस प्राणायाम की विधि से गुजरने में जिन मित्रों से हो जा रही हैं, धीरे 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 90 दिन में उनको भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान में रखें, आपने इस प्रयोग से जब गुजरना है या तो सिद्धासन का अभ्यास करेंगे या आप पद्मासन का अभ्यास करेंगे। पहले इन 2 आसन में से किसी एक आसन को आपने साध लेना है। थोड़ा सा भी आपने आसन साधने का मतलब है बिल्कुल भी जल्दी ना करें। हमारे जीवन में कोई चीज़ इस कारण से ही नहीं सधती है कि हम जल्दी करते हैं। सबसे पहले आप 7-8 दिन आसन को साधें। 7-8 दिन आप क्या करें कि जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, आप अकेले हों घर में, तो आप सिद्धासन में बैठ जाएं। आप किताब पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी आप अपने घर में कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले तब आप सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाएं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना अभ्यास अधिक से अधिक आप कर सकते हो वैसे करें। 2, 4, 5 दिन में आप अभ्यस्त हो जाएंगे। जब आप अभ्यस्त हो जाएं, बिना किसी तनाव के आप फिर उस आसन में बैठ सके जो आपने अपने लिए चुना है, फिर उस तनाव रहित आसन में बैठ के आप श्वासों के इस प्रयोग से गुजरेंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा। आपकी नाड़ी परिशुद्ध हो जाएंगी और जैसे ही आपकी नाड़ी परिशुद्ध होंगी तैसे ही तिथि के अनुसार आपके श्वास चलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि कृष्ण पक्ष में प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए तो सूर्य स्वर ही चलेगा सूर्योदय के समय। शुक्ल पक्ष में आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को, तो चंद्र स्वर ही चलेगा सूर्योदय के समय। यह ऑटोमेटिक होने लगेगा। जब आपके स्वर तिथि की अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चलने लगेंगे तब समझो कि आपके स्वर अब सध गए। तब आप में एक शक्ति और ऑटोमेटिक आ जाएगी। वह स्वाभाविक रूप से आपके भीतर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है, उसका भी मैं चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन नहीं भी आप उस प्रक्रिया से गुजरेंगे तब भी आपके स्वर पे नियंत्रण हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि जिन साधकों का पूरा दिन चंद्र स्वर चले और उसमें पृथ्वी तत्व चले और रात्रि में सूर्य
स्वर चले और उसमें जल तत्व चले, वह महायोगी कहलाते हैं। तो अभी जब मैंने पीछे 32-35 वीडियो स्वर विज्ञान से संबंधित जो हमारी चर्चा हुई YouTube पर अपलोड हुए हैं, शिव सर्वोदय विज्ञान नाम की प्ले लिस्ट में सारे वीडियो उपलब्ध हैं, उसमें मैंने चर्चा किया और कई मित्रों ने क्वेश्चन किए कि यह कैसे संभव है। जब आपका तिथियों के अकॉर्डिंग स्वर सध जाएं, तब यह संभव है कि आप अपने स्वर को चाहें तो पूरा दिन चंद्र स्वर चला सकते हैं, चाहे तो पूरी रात्रि सूर्य स्वर चला सकते हैं। कब? जब आपके स्वर तिथि की अकॉर्डिंग चलने शुरू हो जाएं। तिथि की अकॉर्डिंग आपके स्वर कब चलेंगे? जब आप नाड़ी शोधन विधि से गुजरेंगे। नाड़ी शोधन विधि सबसे सर्वोत्कृष्ट जो मैंने बताई है यही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी विधि नाड़ी शोधन की नहीं है जो इससे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट हो। यह सबसे उत्तम विधि है, इससे उत्तम और कोई विधि नाड़ी शोधन की नहीं है। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 स्टेप में आपने प्राणायाम करना है और पहली स्टेप आपने दोनों आसन में से किसी एक आसन को साधना है। 20 कुंभक की प्रक्रिया से आप पूरी तरह ना गुजर लें। आपने एक जरा सा भी हिलना डुलना नहीं है। आपकी रीढ़ सीधी है तो सीधी है। आप पद्मासन में बैठे हैं या सिद्धासन में बैठे हैं, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है। बीच में जरा भी अपने आसन को चेंज नहीं करना है। इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप अपने आसन को साधेंगे ताकि आपको अपना मूवमेंट ना देना पड़े बीच में। जब तक आपके 20 कुंभक पूरे ना हो जाएं तब तक आप बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। एक ही अवस्था में आपको बैठे रहना है, तभी आपका नाड़ी शोधन हो सकता है, वरना तो नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है, आज से 2-3 माह पूर्व मैंने अमृत प्राणायाम नाम से एक प्राणायाम की विधि बताई थी जो YouTube पर मेरे चैनल में अपलोड हो चुकी है। 2-3 माह पहले आप जाएंगे चैनल में तो अमृत प्राणायाम नाम से एक विधि प्राणायाम की मैंने बताई है। यदि आप 10 दिन सर्वप्रथम उस विधि से गुजरे और तब इस विधि से गुजरे जो आज मैंने बताया है, तो आपको और भी अधिक लाभ होने वाला है। तो मैं मित्रों से निवेदन करूंगा, यदि आप उस अमृत प्राणायाम की विधि से 10 दिन गुजर सकें और फिर इस विधि से गुजरें तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।